नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल समसामयिक ट्रेंडिंग न्यूज पर पाकिस्तान की एक और खबर में। ऑपरेशन सिंदूर के आफ्टर इफेक्ट्स आने बंद नहीं हो रहे। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान अब इंफॉर्मेशन वारफेयर चला रहा है। हालांकि सोशल मीडिया और सेना के पास इतने वीडियो और इमेज सबूत हैं कि पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो रहा है। इंटरनेशनल वार एक्सपर्ट और वेपन कंपनियों के गिरते शेयर इस बात पर मुहर लगा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 से दहशत में आकर कैसे रोना धोना मचा रहा है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आप तैयार हैं ऑपरेशन सिंदूर 2 की अगली लहर के लिए? आपके विचार और प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले यही मिलेगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद। भारत के बारे में ब्रीफ कर रहा है पूरी दुनिया के नुमाइंदों को और उनको बता रहा है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी जो ख़त्म की है और उससे कितना नुकसान हो सकता है पूरी दुनिया को और कैसा गलत प्रेसिडेंट उसने सेट किया है। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म दोनों मुसलसल गैर मुल्की दौरों पर हैं। अच्छा खाई साहब, आप उन लोगों में शामिल थे जो ये 4 दिन की जंग शुरू होने से पहले आप कहते थे कि इंडिया अटैक करेगा, यानी कि आपको काफ़ी यकीन था, लेकिन आपके कुछ कैबिनेट के कोलीग्स, कुछ डिफेंस एनालिस्ट, उनका ख्याल था कि इंडिया ये जरूरत नहीं करेगा। पहले आप सही साबित हो गए, तो आपके ख्याल में ये इंडिया ने ये पंगा क्यों लिया? उसके ख्याल में इंडिया दोबारा हमला कर सकता है या नहीं कर सकता? देखिए, मैं इस सिलसिले में कोई प्रोडिक्शन ही मैं करना चाहता, लेकिन अगर इंडिया इस दफ़ा हमला करेगा तो लाजमी तौर के ऊपर जो है उसका जो लेवल जो है वो ऊंचा ही होगा ना, पुराना लेवल। मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया में, भावलपुर में, जहाँ मस्जिद सुबहान, ये मेरे रकम में आप देख पा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे कुरान पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले निहत्ते शहरियों को और इसके आसपास रहने वाली खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया। कब आपको इल्म हुआ इस वाक़े का? जी एग्जैक्ट ये 12:34 के ऊपर एक्सप्लोजन हुआ। चूँकि ये इलाका आबादी के अंदर है और कंजस्टेड एरिया है, तो इसकी आवाज़ हमारे घरों तक सुनी गई थी। उसी वक्त हमने रेस्क्यू से को अलर्ट किया और जब चेक करवाया तो हम लोग विदिन 15 मिनट्स यहाँ पहुँच चुके थे। उसके बाद जब आपका 4th एक्सप्लोजन हुआ है तो वो परहैप्स रेस्क्यू एफर्ट्स को थॉट करने के लिए गवर्नमेंट हेल्थ एंड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स नंगल सादा मुरीद के बिल्कुल करीब एक जगह है जहां पे ये कॉम्प्लेक्स है, और यही वो कॉम्प्लेक्स है जहां पर भारत ने हमला किया और यहां पर एक मस्जिद को मुकम्मल तौर पर मिसमार कर दिया। यहां पर बाकायदा हमला किया है, ये वो जगह है। और अब मैं उस जगह जा रहा हूँ, उस मस्जिद के करीब जा रहा हूँ जहां पर मिसाइल अटैक हुआ। प्रिसीजन अटैक था, यानी उनके पास कोई सोफिस्टिकेटेड चीज थी जो गालिब इम्कान ये है कि इसराइल की बनी हुई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने हंगामी इंटरव्यू दिया है बरतानवी चैनल पर, जिसमें उन्होंने दुनिया को खबरदार किया है कि अभी जंग रुकी नहीं है, बहुत जल्द एक बड़ी जंग दोनों ममालिक में हो सकती है। अब ये खदशा ऐसे ही जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को नहीं हुआ, बल्कि भारत से कुछ ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं। मोदी ने आज बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान धोखे में ना रहे, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। इंडिया अब एटम बम की गिदड़ भमकी से नहीं डरेगा और ना ही इसकी बुनियाद पर कोई फैसला करेगा। यानी कि पाकिस्तान जो पहले एटमी जंग की धमकी दे रहा था और पाकिस्तान ने मीटिंग भी बुला ली थी, उससे डरकर फौरन भारत ने जो है वो सीज फायर का ऐलान कर दिया। लेकिन अब मोदी कहता है कि पाकिस्तान अगर एटम बम की धमकी भी देगा तो हम पीछे नहीं हटने वाले। इस पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि पाक भारत कशीदगी मुस्तकबिल में बढ़ने का खदशा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत जो है वो 22 अप्रैल से पहले वाली सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं, यानी कि कुछ फौजें जो हैं वो हमने वापस बुला ली हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत जो है वो फिर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त की मोहलत अब बहुत ज्यादा कम रह गई है। किसी भी वक्त बहुत कुछ हो सकता है और किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं किया जा सकता, यानी कि कुछ हल्का सा भी हो और पाक भारत जंग शुरू हो जाए। इसलिए दुनिया को मुदाखलत करके अपना जो रद्द-ए-अमल है वो लाजमी देना होगा, नहीं तो ये जंग बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। भारतीय सेना की सूझबूझ और रणनीति ने भी दुश्मन देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। भारत ने अपनी शक्तिशाली ब्रह्मोस मिसाइल को कवर करने के लिए डमी विमान का सहारा लिया, जिससे पाकिस्तान चकमा खा गया और भारत ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। भारत आतंकवादियों के एक के बाद एक ठिकानों को नष्ट करता गया और पाकिस्तानी वायुसेना देखती रह गई। पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसे भारत के डमी जेट्स को दुश्मन ने असली फाइटर प्लेन समझ लिया और अपना रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। इंडियन एयरफोर्स को इसी का इंतजार था।
वायुसेना को पाकिस्तान के कीमती मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ठिकाने का पता लग गया था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल से प्रलय शुरू कर दिया। डमी एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को काफी देर तक इंगेज रखा। पाकिस्तान वायुसेना ने अपने HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लॉन्चर और रडारों के पूरे सेट को विभिन्न स्थानों पर तैनात कर रखा था और जैसे ही ये सक्रिय हुए, भारतीय सेना को उनकी लोकेशन मिली। इसी समय भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। भारत के एक्शन में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हो गए। डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने ट्विटर पर एक आर्टिकल पोस्ट किया। इस आर्टिकल में स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर का एनालिसिस किया है। स्पेंसर ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बने हथियारों का मुकाबला पाकिस्तान के चीनी हथियारों से हुआ। भारत ने यह जंग सिर्फ मैदान पर ही नहीं जीती, बल्कि दुनिया को अपनी तकनीकी काबिलियत का लोहा दिखा दिया। इस डिटेल्ड आर्टिकल में जॉन स्पेंसर ने चीन से इंपोर्ट किए गए पाकिस्तान के हथियारों और भारत के स्वदेशी हथियारों का कंपैरिजन किया है, तुलना की है। यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान के चीन, अमेरिका और टर्की से मंगाए गए हथियार, फाइटर जेट्स, ड्रोन और डिफेंस सिस्टम भारत के स्वदेशी हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टिक नहीं पाए और पाकिस्तान को किस तरह मुंह की खानी पड़ी। ब्रह्मोस मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में गेम चेंजर साबित हुई। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह करके इस स्वदेशी मिसाइल ने दुश्मन की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर भी ब्रह्मोस का खौफ बना हुआ है। आसिम मुनीर उनके साथ हैं। ईरान में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने भारत पर अटैक करने का प्लान तो बनाया था, लेकिन उससे पहले ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान पहुंच गए। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, Pakistan armed forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places.